हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2020 की तैयारी में जूनियर लेवल के लिए विज्ञान वर्ग की क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स और साइंस इन दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की ये क्लास नंबर हमारी सेकंड है, जिसमें नंबर सिस्टम को हमने शुरू किया है। और नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक हमारा है वो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है। आज हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसने टाइप 1 के क्वेश्चन नहीं देखे, पहले पार्ट में हमने किए हैं। चैनल पर पेज बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका मासा यानी कि एचसीएफ उनका 4 दे रखा है, तब ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव होंगे। देखिए, कोई भी दो नंबर है आपके पास, कोई दो संख्याएं हो सकती हैं, उन संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ करके 36 आना चाहिए। और जब उन दोनों का आप मासा यानी एचसीएफ निकालोगे तब 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कितनी पॉसिबल हो सकती हैं जिनका योग 36 आ रहा हो और मासा 4 आ रहा हो, यही आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मासा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ दी गई संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो मासा जो है उन संख्याओं का एक तरीके से गुणनखंड होता है, उनके साथ मिला रहता है, फैक्टर होता है। जैसे हम ये मान रहे थे, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ था आपको, ठीक है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, और आपको अगर मासा एचसीएफ आपको एक्स दिया था, तो ये संख्याएं क्या हो रही थी, तब ये संख्याएं हो जा रही थी ए एक्स और दूसरी संख्या हो जा रही थी बी एक्स। यानी इस रेशियो में आपने इस एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो संख्याएं निकल करके आ गई। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि जब हम एचसीएफ इस संख्या को भाई एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। जब हम इस एक्स से इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे तो अब भी क्या है, कट कटा करके ये अभी भी ए और अभी भी बी है। इसका मतलब हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, ए एक्स और बी एक्स। अभी यहाँ मासा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आप नंबर क्या बना लेंगे, भाई ए को ऐसे ही रहने दीजिए और एक्स की जगह आप 4 लिख लीजिए। मासा दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, 4a और 4b, ये हमारी संख्याएं हो गई। 4a और 4b, इसकी जगह हमने 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 पुट कर दीजिए x की जगह, तो क्या आ जाएगी संख्या हमारी 4a और 4b। ठीक है, ये पहले से हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें आपको बताया क्या, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 36। भाई पहली संख्या हो गई कितनी, 4a, और दूसरी होगी 4b। इन दोनों का योगफल कितना गिवन है आपको, इनका योगफल 36 दिया हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो इससे क्या करेंगे, हम ए और बी की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। यहाँ से 4 कॉमन ले लो और इस साइड भेजोगे कॉमन लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आप कह सकते थे इसको 4 नम 36। यानी आपको अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 9। यानी आपको ऐसी संख्याओं के पेयर बनाने होंगे जिनका योग 9 होगा। ठीक है, जिनका योग 9, जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं वो संख्याएं, ए की जगह क्या हो सकता है, बी की जगह क्या हो सकता है, जिनका योग करने के बाद में 9 हमें मिल जाए। तो 1 और 8, 1 और 8 ऐसा पेयर हो सकता है जिनका सम कितना है, योग कितना है, 9 है। 2 और 7 हो सकती हैं, 2 और 7 को ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। अगली जो पेयर हो सकता है 3 और 6 हो सकता है ये पेयर। उसके बाद जो पेयर होगा वो 4 और 5 होगा। यानी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो योग कितना आएगा, 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू हैं, ये ए और बी की वैल्यू हैं, ना कि संख्या की। ठीक है, अगर अब बोले तो संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या आपको पता है, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 4 और कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, ये आपकी संख्या है। अगर 4 और 32 को आप जोड़ रहे हो, ये मासा निकलने के बाद में है, 4 और 32 को जोड़ रहे हो तो उनका योगफल कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है ना योगफल, तो ये ठीक है। अगला देखो, अगले में भी 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28 8 कितने होते हैं, 36। अगला देखो 4 तिया 12 और ये कितना हो गया, 4 छिंग 24। अगला देखो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये तो हो गए हमारी संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं को जब आप देखोगे तो ये संख्याओं के पेयर हो गए एक तरीके से। यानी जब आप इनको ऐड करोगे तो 36 आएगा, इनको ऐड करोगे तो 36 आएगा, इसको ऐड करोगे तो भी 36 आएगा, इसको ऐड करोगे तो भी 36 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे कितने पेयर नज़र आ रहे हैं आपको, 4 पेयर नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखेंगे, जो पेयर हम लेंगे वो पेयर हमें से सिर्फ उन पेयर को देखना है जिनका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अगर आप इसको देखोगे 3 और 6, 3 और 6 में आप देखोगे ये 3 को भी काट दे रहा है और ये 3 किसको, 6 को भी काट दे रहा है। तो ऐसे पेयर को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उन पेयर्स को आपको छोड़ देना है।
मतलब उनमें से किसी में भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ अगर आप देखोगे इनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यहाँ कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, यहाँ कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो कुल मिलाकर के कितने पेयर हो गए, आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर में आप करेंगे कुल कितने ऐसे पेयर होंगे, 3 ऐसे पेयर होंगे। अगर आप उनको जोड़ेंगे तो उन संख्याओं का योग 36 आएगा और उनका मासा निकालेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो गया 3। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है, प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए पहले सवाल में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अब इनको आसानी से कर लेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग 60 है, उनका मासा 6 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो यहाँ देखिए अभी डायरेक्टली करेंगे, जब उनका मासा दिया हुआ है तो संख्या क्या होगी, एक संख्या होगी 6a, दूसरी संख्या होगी 6b। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, योग दोनों का दे रखा है कितना, 60। ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी आपके पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी आपके पास 10 आ जाएगा। अब पेयर आप देखेंगे, उन दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, उनकी जो संख्याओं का अंश यानी रेशियो वाला हिस्सा था, जैसे a और b रेशियो वाले हिस्से होते थे ये, इनको जब आप जोड़ें तो 10 आए। अगर आप संख्याओं को जोड़ें तो योग 60 आए। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो जब आप ऐसे पेयर देखेंगे, 1 और 9 को जब आप ऐड कर रहे हैं, 1 और 9 को ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा, 2 को 8 को ऐड करेंगे तब 10 आएगा, 3 को 7 को ऐड करेंगे तब 10 आएगा, और 4 और 6 को ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा, 5 और 5 को ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 2 4 1 5 नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ वो जोड़े नहीं लेने हैं जिनके पास कॉमन फैक्टर हैं। जैसे इस वाले को देखो, इसको नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ये 2 से अगर काटेंगे तो हम ये 2 भी कट जाएगा और ये 8 भी कट जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 शामिल है दोनों नंबर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों फैक्टर में कोई भी शामिल नहीं है, अलग अलग फैक्टर हैं। इसमें भी क्या है, ये क्या है, इसमें इसको 2 से काटोगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी इसमें भी शामिल है। इसमें 5 से काटोगे दोनों नंबर कट रहे हैं, यानी इनमें जो है सब में क्या है, जिसमें हमने क्रॉस लगाया इनमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर शामिल है, तो उन पेयर्स को हम नहीं लेते हैं। बहुत से लोग ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में टिक मार के आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 5, लेकिन वो गलत है। इतने पेयर आ रहे होंगे आपको, इसको आंसर कर देंगे नहीं। पेयर हमें वही लेने हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि इसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे, कुल 2 ही पेयर बनेंगे, एक तो 19 वाला और 37 वाला। इनको आप ऐड कर रहे हो तो सम कितना आ रहा है, रेशियो के सम जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, और वैसे संख्याओं को ऐड करोगे तो 60 आएगा, और उनका मासा निकालोगे तो 6 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 पेयर बनेंगे। अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, किन्हीं दो, अब बदलते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। अभी हमने योग पे देखा है, अब उनके अंतर पे देखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का मासा आपको दिया हुआ है 8 और उनका अंतर 40 है, तब ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े पॉसिबल होंगे। तो देखिए दो संख्याओं का इस बार डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो ऐसे कुल कितने जोड़े संभव होंगे। अब डायरेक्टली करिए इसको, कितना होगा भाई, मासा 8 है, मासा क्या होता है, संख्या में शामिल होता है, तो 8a और 8b ये हमारी संख्याएं हो गई, और इन संख्याओं का अंतर दिया है, इन संख्याओं का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तब उन संख्याओं के पॉसिबल जोड़े आपको बताने होंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से a माइनस बी कितना हो गया, 8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 बार डिवाइड हो जाएगा, ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 2 ऐसे पेयर लेंगे जिनका अंतर कितना हो, 5 हो। कौन कौन से हो सकते हैं जिनका अंतर 5 हो ऐसे पेयर, 1 6 हो सकता है, 2 और 7 भी हो सकता है, अगला 3 और 8 भी हो सकता है, उसके बाद 4 और 9 भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 9 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते जाएंगे कितने भी पेयर, यहाँ पर बहुत सारे पेयर बनते चले जाएंगे जिनका अंतर जो है आपको क्या मिलेगा, 5। यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस 5 है, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 5 है, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 5 है, यहाँ भी। ऐसी हज़ारों संख्याएं बना सकते हैं जिनके अंतर 5 होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो आपको अनगिनत यानी इनफाइनाइट मिलती रहेंगी जिनका डिफरेंस 5 होगा। अगर आपसे अंतर वाला सवाल पूछा जाए तो ऐसे जोड़े कितने बनेंगे, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अनंत, या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट, यानी अनगिनत जोड़े बनते चले जाएंगे इनके। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जोड़ों की संख्या जब कभी अंतर आपको दिया होगा और मासा दिया हो और जोड़े पूछेगा, तो अंतर वाले क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली करेंगे क्या, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली अनंत इसका आंसर करेंगे, या इनफाइनाइट या अनगिनत, गिना नहीं जा सकता, इतने पेयर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अंतर चाहे 2 निकल के आए, 5 निकल के आए, 6 निकल के आए, 10, कितना भी अंतर जहाँ आपको दिखेगा उसका आंसर इनफाइनाइट करेंगे। अगला सवाल,
ये सवाल देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 5 है, अब उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 125। यहाँ गुणनफल आ गया, पहले हमने योग का किया फिर अंतर का किया गुणनफल का, तब ऐसी संख्याओं के कुल कितने पेयर पॉसिबल होंगे। ठीक, कर दीजिए। वो संख्या क्या है भाई, मासा दिया हुआ तो 5 ए मान ली वो संख्या, और दूसरी संख्या हमने 5 बी मान ली। अब बोला है दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ये गुणनफल दिया हुआ कितना 125 आपको गिवन है। ठीक, आप क्या करेंगे, अब वही काम करिए, a इंटू बी कितना आएगा, ये 5 पंजे 25, 25 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे 25 पंजे होते हैं 125, a गुणा b आ गया 5, यानी दो नंबर्स का गुणनफल 5 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिन नंबर्स को अगर आप गुणा करोगे तो 5 ही आए। तो ये होगा सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 1 और 5 का। जब आप इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो a और b की वैल्यू को, तो 5 आना चाहिए। और वैसे अगर संख्याएं होंगी, संख्याओं का कितना आना चाहिए, तब वो 125 आना चाहिए। तो ऐसा पेयर केवल एक ही मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी जिनका गुणनफल 5 हो। तो सिर्फ एक ही ऐसा जोड़ा मिल रहा है जिसका गुणनफल 5 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा 1 पेयर ओनली। ठीक है, अब अगला सवाल। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। किन्हीं दो संख्याओं का मासा आपको दिया हुआ है 10, उनका गुणनफल है 1600 एंड यहाँ पर देखिए कुल कितने जोड़े संभव हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सवाल है जो भी किया है, हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 10 एक नंबर हो जाएगा, 10 बी दूसरा नंबर हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल आपको 1600 गिवन है। तो अब क्या होगा, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए और बी आपको कितना आ गया 16। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल आए 16। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 और 16 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। 2 और 8 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 16 आएगा। 4 और 4 की भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 16 ही आएगा। तो ठीक है, तो ये आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तब आपको पेयर ऐसे बताने हैं। अब इनमें से कितने पेयर पॉसिबल है, आपको तो यहाँ कितने हैं 3 नज़र आ रहे हैं, बट हमने कहा था जिनमें उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ फैक्टर शामिल होगा। इसको 2 भी काट सकता है, इसको भी 2 काट सकता है, इसको भी 2 काट सकता है, इसको भी 2 या 4 भी काट सकता है, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर्स भी शामिल हैं। इनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल कितने जोड़े फ्रेम हो जाएंगे, यहाँ सर केवल एक जोड़ा ही फ्रेम होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, जैसे कोई रूम आपको दे देगा, उसमें आपको टाइल्स बोलेगा, आपका रूम का एरिया है, बोलेगा इतने टाइल्स इसमें ज़रूरी होंगे लगाने के लिए एरिया देने के बाद में। कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पर बनते हैं क्वेश्चन एलसीएम के, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे उनको। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को।